हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है। तो क्या होता है डिस्पर्जन? हमारा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है। तो क्या होता है डिस्पर्जन किसे बोलते हैं? जो वाइट लाइट है हमारी इसके कंपोनेंट में टूट जाएगी 7 कलर्स में, उसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएट द स्पेक्ट्रुलर कलर्स इन अ रेनबो। तो आपने रेनबो देखा होगा और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। ठीक है। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो हमारे क्वेश्चन ये राइज होता होगा कि जो वाइट लाइट है सन की, इसमें इतने कलर आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं हमें। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन को लेने से पहले हम क्या देखेंगे, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, वो देखेंगे। द इंक्लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फिनोमिना। तो जो इंक्लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ग्लास प्रिज्म की, इसके अंदर हमें कुछ एक्साइटिंग फिनोमिना दिखाई देंगे। लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। उनको हम किससे फाइंड करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे 11.2। तो हमें क्या करना है, एक हमें थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है। एक हम क्या लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे और उसमें छोटा सा क्या कर देंगे, होल कर देंगे। ठीक है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। फिर उस पर क्या डालेंगे, सनलाइट डालेंगे उस होल से छोटे से। दिस गिवन नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। फिर इससे क्या बनेगी, हमारी वाइट लाइट बनेगी। मान लो कि हमारे पास क्या है, ये पेपर है, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। इसे हमने छोटा सा क्या बना दिया है, होल बना दिया है। ये सनलाइट है। ठीक है। तो यहाँ से सनलाइट आएगी, ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है। तो इसमें से रे हमारी पास होगी इस होल में से, ऐसे निकलेगी एक बीम बन के। ठीक है। ये एक बीम बन के निकलेगी। फिर इसमें हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गिलास प्रिज्म लगा देंगे। ठीक है। फिर ये गिलास प्रिज्म जो है, इसमें से आपको ये इस तरह से 7 कलर्स में टूटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो ये करना है इसमें। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म, अलाउ द लाइट फ्रॉम स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेस। तो ग्लास प्रिज्म लेना है और एक फेस पे क्या कर देना है, वाइट लाइट आई है उस पर एक फेस पे ग्लास प्रिज्म पे डल जाएगी। फिर इस तरह से निकलेगी सारे 7 इसमें से रेज निकलेगी। टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम आउट ऑफ इट्स अपीयर ऑन अ नियर बाय स्क्रीन। तो इसको आपको टर्न करना है, रोटेट करना है इसको प्रिज्म को, जिससे कि आपकी जो नियर बाय स्क्रीन है उस पर ये दिखाई ना देने लगे। वाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर, वाई डिड दिस हैपन। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको एक ब्यूटीफुल बैंड बनता हुआ दिखाई देगा। इसे बोल देंगे बैंड। जो ये पूरा बन रहा है इसे क्या बोल देंगे, बैंड। ठीक है, 7 कलर का बैंड। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। तो जो प्रिज्म है ये क्या कर रहा है, जो वाइट लाइट है उसको स्प्लिट कर रहा है, तोड़ रहा है, किस में, बैंड्स ऑफ कलर्स में। बैंड बना दिए कलर्स के, एक बैंड दो। ठीक है, ये ब्लू कलर का बैंड, ये वॉयलेट कलर, ग्रीन। ठीक है, इस तरह से क्या बना दिया, बैंड बना दिया। नोट अ कलर दैट अपीयर एट द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड। आपको उन 2 कलर को नोट करना है जो बिल्कुल एंड्स पे, इधर एंड्स पे क्या है वॉयलेट कलर, उधर क्या है रेड कलर। ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सीन ऑन द स्क्रीन। तो आपको सीक्वेंस भी बताना है कि क्या है कलर्स का। द वेरियस कलर सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड। द एक्रोनियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे बोल देंगे, विबग्योर। ठीक है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो ये आपको क्या याद रखने में याद करेगा, क्या हेल्प करेगा, क्या याद रखने में हेल्प करेगा, इनके सीक्वेंस को याद करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, विबग्योर। तो आप डायरेक्ट इसको क्या बोल लोगे, विबग्योर। यू टू रिमेंबर द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। तो जो बैंड बना है हमारा कलर्ड कंपोनेंट का लाइट का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। तो सारे कलर आप सेपरेटली नहीं देख पाओगे। यू येट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। तो जो सारे कलर है आपको एक दूसरे से कैसे दिखाई देंगे, थोड़े से अलग दिखाई देंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये आ गई हमारी डिस्पर्जन की डेफिनेशन। ये आपको याद करना है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो लाइट का क्या होना, जो वाइट लाइट है उसका उसके कलर्स में टूटना, कंपोनेंट्स कलर में टूटना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्ज इनटू इट्स 7 कलर।
कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। ये हमने देखा है कि जो वाइट लाइट है हमारी, ये क्या हो गई है, 7 कलर्स में क्या हो गई है, डिस्पर्ज हो गई है, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। वाई डू वी गेट दिस कलर, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। तो आगे जो डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट एंगल में क्यों बैंड हो रही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है तो सबके जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या है, सबके अलग है, मतलब बैंड क्या हो रही है, डिफरेंट एंगल पे क्या हो रही है, बैंड हो रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल द वॉयलेट द मोस्ट। तो जो हमारी रेड लाइट है क्या हो रही होगी, सबसे कम बैंड हो रही है। देखो ये क्या हो रही है, मान लो ये वाइट लाइट आ रही है हमारी, ठीक है, ये प्रिज्म है, और ये वाइट लाइट आ रही है इंसिडेंट है। तो जो हमारी रेड लाइट है ये क्या है, लीस्ट क्या हुई है, बैंड हुई है, और जो हमारी वॉयलेट है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुई है, तो ये हो गया रेड और ये हो गया वॉयलेट। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, लीस्ट बैंड है, और ये क्या है, मोस्ट बैंड है, ठीक है। इसमें लिखा है, कहाँ लिखा, द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट। तो जो रेड लाइट है हमारी क्या हुई है, लीस्ट बैंड हुई है, वाइल द वॉयलेट द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा जो बैंड हुई है हमारी वो कौन सी हुई है, वॉयलेट। दस द रे ऑफ ईच कलर एमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ दस बिकम डिस्टिंक्ट। तो जो रे है हर एक कलर की वो क्या होगी, अलग ही क्या होगी, एमर्ज होगी, ठीक है, बाहर जो निकलेगी वो एमर्ज क्या होगी, अलग पॉइंट पर होगी। तो हमें क्या होगा, तो इससे क्या पहचान सकते हैं हम, इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सीन इन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, बैंड है किसका, डिस्टिंक्ट कलर का, जिसे हम क्या तो बोल दिखाई देता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो इसाक न्यूटन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था ग्लास प्रिज्म को क्या बनाने के लिए, किसका, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए, सनलाइट का। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो जो इसने क्या हुई थी, जो हमारी वाइट लाइट की ब्रेक हो गई थी, ठीक है, टूट गई थी 7 कलर में, ठीक है। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो इसने दोबारा इसको तोड़ने की कोशिश की थी। ही दैन प्लेजर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, लेकिन उसके बाद उसको और कलर्स नहीं मिले थे। ही दैन प्लेज अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद द रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है। तो पहला प्रिज्म हमारा ये था, इसमें हमने वाइट लाइट डाल ली थी, तो ये 7 कलर में क्या हो गई थी, डिस्पर्ज हो गई थी, टूट गई थी, ठीक है, स्प्लिट हो गई थी। फिर हमने क्या करा, एक ऐसा ही प्रिज्म लिया सेम साइज का और उसको उल्टा रख दिया, इन्वर्टेड रख दिया, ठीक है, इसके सामने। फिर जो ये लाइट आ रही है सारी इसमें एंटर करेगी, इसमें एंटर करने के बाद ये एक वाइट लाइट के रूम में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब पहले 7 कलर में टूटी, फिर इसमें जाएगी और फिर दोबारा एक ही कलर, एक ही लाइट निकल, मतलब एक ही वाइट लाइट में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, एक रे में ही आ जाएगी सारी कलर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाइट लाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब ये आ गया है, द अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। तो हम क्या करेंगे, जो कलर्स हैं उनको सेकंड प्रिज्म में क्या करेंगे, पास करेंगे। जो वाइट लाइट की टूटी है 7 कलर्स में, अब इन 7 कलर्स की जो रेज है, इमरजेंट रे है, उनको दूसरे प्रिज्म में पास करेंगे। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्ज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो उसने क्या फाउंड करा, क्या मिला उसको, जो बीम है ये वाइट लाइट में क्या हो गई है, एमर्ज हुई है दूसरी साइड से। जो दूसरे वाला प्रिज्म था उसकी दूसरी साइड से क्या हो गई है, सारी जो लाइट थी, रेज थी, वो क्या होगी, एक वाइट लाइट के रूप में क्या होगी, बाहर निकल गई। दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो इसी ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को क्या आइडिया दिया था कि जो हमारी सनलाइट है वो क्या है, 7 कलर से मिलकर बनी है। एनी लाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर टू एज वाइट लाइट। तो कोई भी लाइट जो हमें स्पेक्ट्रम देगी किसके जैसे, सनलाइट के जैसा, उसे हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, क्या है, वो वाइट लाइट है। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर। तो जो रेनबो है हमारा, ये क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष से बोलते हैं रेनबो, ठीक है। क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें स्काई में दिखाई देगा आफ्टर बारिश के बाद दिखाई देगा, रेन शॉवर के। इट इज़ कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या होगा, बारिश के बाद क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट से ये प्रिज्म के जैसे वर्क करेगा। और जो सनलाइट हमारी आ रही है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे, रेन ड्रॉप है, ये सनलाइट आ रही है, तो इसमें रिफ्लेक्ट होकर हमें 7 कलर्स में टूटती हुई दिखाई देगी। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये रेनबो
बन जाएगा, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है प्रिज्म के जैसे वर्क करेगी। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। तो जो रेनबो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होगा, सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर हमारा सन इधर है तो रेनबो हमारा इधर बनेगा, अगर सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मिलेगा हमें। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है हमारी कैसे का वर्क करेगी, स्मॉल प्रिज्म के जैसे एक्ट करेगी। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। जो इंसिडेंट सनलाइट है जब ये इसके अंदर चली जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी इंटरनली और फाइनली रिफ्रैक्ट होके हमें रेन ड्रॉप क्या होगी, बाहर निकलेगी। और ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। तो इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो डिफरेंट कलर हमारी आइज तक क्या होंगे, पहुँचेंगे। और ये हमें कैसे दिखाई देगा, एक रेनबो दिखाई देगा या फिर स्पेक्ट्रम बोल लो उसको, नेचुरल स्पेक्ट्रम। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे वैन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। ये आप सनी डे में भी देख सकते हो रेनबो को, अगर आप कहाँ से देखो, वाटरफॉल में से देखो या फिर वाटर फाउंटेन से देखो, विद द सन बिहाइंड यू। सन आपके क्या होना चाहिए, बिहाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।